नमस्कार बच्चों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट को सॉल्व करने जा रहे हैं हम, जो कि मार्च के महीने की है। बच्चों, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ पर आप अपना खुद का नाम लिख लेंगे। इसके बाद पिता का नाम, तो यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिख लेंगे। इसी के साथ शाला का नाम, तो आप यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख लेंगे। बच्चों, यहाँ पर कक्षा में आपको 8th लिखना है, क्योंकि 8th क्लास की हम सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करने जा रहे हैं। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं खंड आ का। दिए गए, ये पहला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के आंसर दीजिए। तो पहला वाला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, इसके कारण लिखिए। तो बच्चों, इसके कारण होंगे सभी सदस्यों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, 300 सदस्य की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन, स्वदेशी मुख्यतः हाथ की कढ़ाई बुनाई का प्रोत्साहन। इसी के साथ बच्चों अगला होगा यथासंभव हिंदी का प्रयोग आदि। बच्चों, वीडियो आगे बढ़े उससे पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान दिख रहा है उसको जरूर दबा दें, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे, गांधी जी की दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत 78 सत्याग्रहियों के साथ की थी। बच्चों, इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर ये रहा, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के में आजाद हिंद फौज का क्या योगदान था। तो बच्चों, इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह, इसमें ये डबल से टाइपिंग हो गया, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा इसका गठन किया गया। इसमें बार बार कुछ मिस्टेक हो गई हैं टाइपिंग में, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ये चेक कर लें, ठीक है। ये यहाँ से होगा मोहन सिंह ने, इतना ये काट दिया वो नहीं लिखना, मोहन सिंह ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने फौज में जान फूंकी, नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस फौज के सेनापति ने अस्थायी सरकार बनाई और देश को स्वतंत्र बनाने की शपथ ली। बच्चों, इसमें आपको जितना ये क्रॉस कर दिया, यानी कि जो मिटा दिया मैंने, गलत कर दिया है, उतना नहीं लिखना है। यहाँ से आपको यहाँ तक नहीं लिखना है, इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और आपने वीडियो को रोककर ये लिख लिया होगा। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है और इसमें बीच में आपको जो फिलअप किया गया है वो इस तरह से करना है, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा, या इसके लिए हम अगली वीडियो अपलोड कर देंगे अलग से, उसमें आप लिख लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे हम यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य था, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक और आर्थिक विकास, उभरना, जीवन सुधारना और बीमारियों से लड़ना। ठीक है, इतना था, यहाँ तक हो जाएगा। ये वाला फिर से टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 का बी, 3rd का बी हम यहाँ पर देखेंगे। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था विश्व स्वास्थ्य संस्था की विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकारी के प्रारूप में कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन के कार्य क्षेत्र में अग्रणी के एक साथ प्रभावी संयोग स्थापित करना एवं उन्हें बनाए रखना। बच्चों, इसी के साथ हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के गठन की प्रक्रिया लिखिए, क्या भारत इसका सदस्य है। तो बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको लिख लेंगे। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को रोककर ये लिख लिया होगा। इसके बाद देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपको थल सेना में अधिकारी वर्ग के पद क्रम को बढ़ती हुई संख्या में लिखना होगा। तो पहला वाला हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से नायब सूबेदार से। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले नायब सूबेदार, मेजर सूबेदार, लेफ्टिनेंट कप्तान, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और फील्ड मार्शल। तो ये हो जाएंगे। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 12।
चौथे का भारत छोड़ो, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व लिखिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो बच्चों ये बा वाला आंसर था। इसके बाद हम पांचवा वाला देखेंगे। तो पांचवा वाला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, नगदी फसलें किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा नगदी फसलें वह फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं, कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। बच्चों इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे, बा वाला पांचवे का। उसका आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। प्रश्न हमारा यहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका की जलवायु की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है। आप वीडियो को रोककर ये पूरा का पूरा उत्तर यहाँ से नोट कर लेंगे बच्चों। वो वीडियो को रोक लीजिए और ये आंसर नोट कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने लिख लिया होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है सा वाला हमारा, सिनकोना वृक्ष से कौन सी दवा बनाई जाती है। तो कुनेन नामक दवा जो रहती है वो सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 6 का आ वाला प्रश्न देखेंगे और उसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। बच्चों वीडियो को रोक कर आप ये जो दिख रहा है आपको आ वाला इतना लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद ये 4 पॉइंट्स के बाद में 5 और 6 ये पॉइंट्स भी लिख लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि अगली वीडियो में हम वो गलती ना करें, जिससे आपको दिक्कत ना आए। ये वैश्वीकरण से आप क्या यहाँ से है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ आप ये जो आंसर है इसको यहाँ से नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूँ मैं वीडियो को एंड होते होते आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी आए आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।